हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कई सारे टर्म्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि 3x + 4x + 5। तो ये क्या है? ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, मीन्स ये तीन टर्म से मिलकर बना हुआ पॉलिनोमियल है। ऐसा एक्सप्रेशन आपको कहीं भी दिखता है तो वो क्या कहलाएगा? इस तरीके का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब टर्म्स क्या होते हैं? तो जैसे ये 3x लिखा हुआ है तो 3x ये पूरा का पूरा क्या है? मिलकर टर्म बना रहा है। और टर्म्स किससे मिलकर बना हुआ था? कांस्टेंट और वेरिएबल से। ये कांस्टेंट हो गया और ये इसमें वेरिएबल हो गया, है ना। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। वैसे पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आए होंगे। अगर जिस किसी को भी प्रॉब्लम है पॉलिनोमियल्स में, वो मेरे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब हम आगे इसमें मेन कंसेप्ट्स में देखने वाले हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल में? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, या फिर ग्राफ से देखकर हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। नंबर 3 है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। नंबर 4 है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे हम इसमें। और अब सबसे पहले चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की तरफ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो रियल वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो उसका जीरोस कहलाता है या उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल का x² - 1। ये मैंने पॉलिनोमियल लिया तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगे, अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम x² माइनस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? x + 1 और x - 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a² - b²। क्या होता है? a + b और a - b। देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x + 1 = 0 लिख लिया, x - 1 = 0 लिख लिया। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक आएगी x = -1 और दूसरी वैल्यू x = 1 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई? ये वैल्यूज़ हो गई किसकी? x की। तो वही जीरोस कहलाती हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो रियल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। आगे दिया गया है कि रियल नंबर्स m एंड n जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px pm = 0 एंड pn। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई एक जीरोस m है और दूसरा जीरोस क्या है? n है। यानी x की एक वैल्यू -1 है और x की दूसरी वैल्यू 1 है, मीन्स m और n की जगह। अगर हम ये पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया गया है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है px = x² - 1, इसी को ले लेते हैं। अब एक बार p की जगह हम m और n रखें, यानी -1 और 1 रखें। तो हमने पहले p = -1 रखा। p = -1 रखा तो -1 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 - 1 बराबर कितना हो गया? 0। यानी ये इसकी फॉर्म में आ गया इस तरीके से, क्योंकि ये इसका जीरोस है तो इसको तो 0 कर ही देगा। नेक्स्ट हम p1 के लिए देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 और ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जो सॉल्यूशन होता है वही इसका जीरोस कहलाता है, जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं। और इसको हम रूट्स भी बोलते हैं। रूट कब बोलते हैं? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। इक्वेशन में से रूट्स बोला जाता है और पॉलिनोमियल में से जीरोस बोला जाता है। तो आगे हम चलते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ्स की तरफ। यहाँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल में कोई भी जो वेरिएबल दिया होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसकी जो डिग्री कहलाएगी, डिग्री जो आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो है ग्राफ पे एक 1 टाइम्स कट करेगा। ये इसका एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया गया वो कौन सा है? x है। तो हम x एक्सिस के लिए देखेंगे तो ये सिर्फ सिंगल टाइम्स कट करेगा। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ पर सिर्फ सिंगल टाइम मीन्स 1 टाइम्स ही कट करेगा। या आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो लीनियर इक्वेशन की ऑलवेज
1 आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या ग्राफ पे देख के कितनी बार वो कट कर रहा है उसको देख के भी हम पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। तो ये जो हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हो गया। आगे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ पर पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। यहाँ पर डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? डिग्री है 2। मैं तो बता चुका हूँ डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो डिग्री कहलाती है। यहाँ डिग्री 2 है। और यहाँ आप देख सकते हो डिग्री 2 में देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कितने टाइम्स कट कर रहा है? 2 टाइम्स कट कर रहा है। उसका जो शेप आता है वो पैराबोलिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और ये ऑलवेज 2 टाइम्स कट करता है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी, इसीलिए x एक्सिस पर देख रहे हैं। तो x के जो मीन्स इस पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पर। तो ये जो हो गया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 3। डिग्री जो है वो कितनी होती है? डिग्री 3 है। जाहिर सी बात है ये 3 टाइम्स कट करेगा, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। ये ग्राफ भी दिया गया है। अगर वो 3 टाइम्स कट कर रहा है तो समझ लेना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर वो 3 टाइम्स कट कर रहा है तो समझ लेना कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि या तो वो पॉलिनोमियल दे देगा तो पूछेगा इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो 3 सॉल्यूशंस आएंगे। अगर ओनली ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आप देखकर बता सकते हो जितनी बार भी कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अगर किसी ग्राफ पर 4 बार कट करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 होंगे, बट एक ही एक्सिस पर करना चाहिए, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस माने जाते हैं। अगर वाई एक्सिस पर रहा तो वो वाई की वैल्यू आएगी। अगर वाई वेरिएबल में अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो। ये ग्राफ हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। पॉलिनोमियल में जो जीरोस और कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के 2 सॉल्यूशन आते हैं। उन दो जीरोस या 2 सॉल्यूशन तो कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा यहाँ पर दिया हुआ है। अल्फा और बीटा किसी भी पॉलिनोमियल्स के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? तो इनमें जो रिलेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। ये जो रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों रूट्स को, दोनों जीरोस को सम कर दिया जाए तो क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है? बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे लिख के बताया भी गया है कि जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है? दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई या दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई। रूट्स और जीरोस एक ही बात है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। सी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर जो है रिलेशन हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आगे हम जो रिलेशन देखने वाले हैं वो हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ जो रिलेशन दिया गया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में वो किसके लिए है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस गामा, और इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स, और ए बी क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दो रूट्स यानी 2 जीरोस का तो प्रोडक्ट है और फिर उसके बाद उन तीनों का सम किया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका जो रिलेशन है वो कितना है? सी अपॉन ए आएगा इसके साथ। तो जो सी है वो क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तीनों रूट्स या तीनों जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये जो आता है वो माइनस डी अपॉन ए आएगा। डी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है और ए कोफिशिएंट है किसका? एक्स क्यूब का। तो ये जो है रिलेशन हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 रिलेशन है इनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन बताए गए हैं। और आगे 2 पॉइंट और हैं, इनको और देख लो आप। अल्फा और बीटा यानी 2 जीरोस दिए गए या 2 रूट्स दिए गए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इस
में वैल्यू रख के हम इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये जो है यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप अल्फा और बीटा की, और यहाँ से पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक पॉलिनोमियल आ जाए और फिर हम उसकी वैल्यूज़ निकालें। यहाँ पर वैल्यूज़ दी होंगी या जीरोस दिए होंगे और हमें क्या निकालना होगा, फॉर्म करना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात हो गई। सेकंड पॉइंट किसके लिए दिया गया है, सेकंड है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर 3 जीरोस दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है किसके लिए होंगे, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये 3 जीरोस हैं और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख के हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है रिलेशन हो गया जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। और जहाँ पर जो रिलेशन बताया गया है यहाँ पर वो किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब बचा है डिवीजन एल्गोरिथम, उसको भी देख लेते हैं हम। डिवीजन एल्गोरिथम देखो यहाँ px और gx दिया गया है, कोई दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं px और gx, और हमें फाइंड क्या करना है, qx और rx फाइंड करना है। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है px इजिकल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx, जहाँ पर rx या तो 0 होगा या फिर जो rx की जो डिग्री होगी वो gx से कम होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो px है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, gx डिवाइजर, qx क्वोशिएंट और rx रिमाइंडर। यहाँ पर xx क्यों लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ हम पॉलिनोमियल्स के लिए देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। वैसे तो आप लोग बचपन में पढ़ ही चुके होंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन जी एक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 49 का डिवाइड करना है हमें 6 से डिवाइड किया 49 का, तो ये कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। 6 8 या 48, 1 बचा, तो ये 8 है वो क्या है, क्वोशिएंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है, और 6 क्या है, डिवाइजर है, और 49 डिविडेंड है। तो यही सारी चीज़ें दी गई हैं और ये इनमें रिलेशन दिया हुआ है किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें देख लेंगे। और डिवीजन एल्गोरिथम हमें इसमें जो पढ़नी है वो किसके लिए पढ़नी है, पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़नी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आया है और वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।